बेटा ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले आज की क्लास के अंदर ये सीखते हैं कि हमारे जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज साइन थीटा। दूसरा जो होता है वो होता है बेटा कॉस थीटा। और टेन थीटा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब भी आपका जो क्वेश्चन है पेपर में जब भी आता है तो वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक, वो आपको जो है वो इक्वेशन देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देगा और आपसे बोलेगा यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे। द फर्स्ट वन, वो आपको क्या करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको जो है वो दी जाएगी। ठीक है, इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू डू, प्लॉट द ग्राफ। ये आपने जो है वो काम करना होगा। ठीक है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आपको नजर आएगा वो क्या है कि वो आपको ग्राफ दे देगा। ग्राफ इज गिवन, फाइंड द अननोन पैरामीटर्स। ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको जो है वो ग्राफ से रिलेटेड आपको नजर आएंगे पेपर के अंदर। सही। उसके लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारे पास जो बेसिक ग्राफ होता है साइन का, कॉस का और टेन का, वो किस तरीके से होता है, पहले ये तो सीखते हैं। उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि उसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन थीटा का ग्राफ है, उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग आती है, एडवांसमेंट आती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन आती है, तो वो किस टाइप की होती है। सही है। और उसको किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, किस टाइप का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज को एड अप किया जा सकता है, या जो है वो इक्वेशन के अंदर कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी जो है वो आपके पास वैल्यूज हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास मॉडिफिकेशन होती है। तो वो हम सीखेंगे कितनी टाइप की मॉडिफिकेशन होती है जो हमारे पास एक क्वेश्चन में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आती है, और उसका हम ग्राफ किस तरीके से प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया होना चाहिए कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। अगर y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है उसका ग्राफ कैसे होता है, और y इज इक्वल्स टू टेन थीटा उसका ग्राफ कैसे होता है। सही। अब अगर मैं बेसिक ग्राफ की थोड़ी देर के लिए बात करता हूँ तो बेसिक ग्राफ का मतलब यह है कि किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई, कोई एडवांसमेंट नहीं है ग्राफ के अंदर, और सिंपल ग्राफ है। तो उस ग्राफ के अंदर, ग्राफ बनाने से पहले आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या चीज होती है। ठीक है। हमारे पास, इफ यू टॉक अबाउट दी क्वाड्रेंट, तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये कहलाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ आपके पास एक सर्कल की, लाइक दिस दिस इज योर सर्कल। ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल बन रहा है। सो बेसिकली इस सर्कल को हमने फोर इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया। ठीक है। अभी तो मैंने रैंडम बनाया हुआ है, तो फोर इक्वल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हुआ। दिस इज नोन एज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज नोन एज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है। अब ये जो है ये क्या कहलाता है, क्योंकि चार हिस्सों में ब्रेक डाउन किया गया, इसका मतलब कॉट। सही है। तो ये ईच ऑफ द पोर्शन, ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हो गया। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट दिस पोर्शन, ये भी क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से ये आपके पास जो है ये भी क्वाड्रेंट है। ठीक है। और ये भी आपके पास जो है वो क्वाड्रेंट है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं चार क्वाड्रेंट्स को मिलाता हूं तो वो एक सर्कल बन जाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ क्वाड्रेंट। यानी इस पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, नहीं। आपने हमेशा अपने एंगल की जो मूवमेंट रखनी है वो एंटी क्लॉकवाइज रखनी है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको याद रखना। जो भी आपकी मूवमेंट होगी एंगल की, ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ एंगल अगर आपने देखना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एन एंगल टू बी पॉजिटिव, टू बी पॉजिटिव, यानी उसे अगर पॉजिटिव होना है तो आपने क्या रखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रखना है इस बात को। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये देखना होता है कि कौन से, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस एंड टेन। हमें ये देखना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। तो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन, कॉस और टेन, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप सिंपल क्या लिख देते हो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। सो ऑल, और यहां पे लिख दोगे पॉजिटिव। ऑल का मतलब
हमने जो है वो थोड़ा सा इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पॉजिटिव मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो बच गया वो सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है वो टेन थीटा, ये पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं हमारे पास। सही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है बेटा, कि मुझे क्या याद रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल पॉजिटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस। तो इसको याद करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। ठीक है, अच्छा अब देखो, याद करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह है कि सबका अपना अपना जो है वो स्टेटमेंट्स होते हैं। मेरा स्टेटमेंट जो है याद करने के लिए क्वाड्रेंट को, कि जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, उसके लिए मैं ये स्टेटमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ बेटा। स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी। अब यहाँ पे जो ऑल है, अब आप सबके जो इनिशियल्स है इन पे फोकस करो। ये जो ऑल है, ऑल का ए इज डिनोटिंग यू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, हम जो है वो कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मूव करेंगे, कि मेरे पास ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। देन वी हैव साइंस, साइंस का इनिशियल एस है विच शो साइन थीटा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। देन वी हैव टीचर्स का टी, विच टी इज द इनिशियल फॉर द टीचर्स, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर रहा है विच इज फॉर टेन थीटा। एंड द लास्ट वन इज क्रेजी विच इज सी। सही है, तो ये कॉस थीटा को डिनोट करता है। तो दैट मीन्स आपने ये याद रखना है, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी विच शोज कि मेरे पास ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक तो ये चीज पता होनी चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होती है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या आइडिया होना चाहिए बेटा यहाँ पर, कि मेरे पास जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा या y इक्वल्स कॉस थीटा या y इक्वल्स टेन थीटा, तो इसमें जो नंबर ऑफ एंगल्स आप यूज करोगे, वो एंगल्स आपने जो यूज करने हैं वो कौन से हैं, वो क्वाड्रेंट के एंगल्स खाली यूज करने हैं। क्वाड्रेंट पे एंगल्स कौन कौन से होते हैं ये आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। देखो, यहां से अगर मैं अपनी मूवमेंट करता हूँ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस इज योर 90 डिग्री। उसके बाद आपके पास होता है 180 डिग्री, उसके बाद आपके पास होता है 270 डिग्री, और उसके बाद होता है 360 डिग्री। तो इन शॉर्ट यू आर हैविंग दी 5 बेसिक एंगल्स, जिसके ऊपर प्लॉट करके आप अपनी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लॉट करते हो। कौन कौन से वो हो गए, अभी आपको जैसे मैंने करके दिखाया, जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो से 90 गए, यहां से 90 आता है, 90 हो गया, 90 से ये पूरा हमने कंप्लीट किया, ये पूरा कितने का होता है, 180 का। उसके बाद आप यहाँ से मूवमेंट करते हो 270, आपने 270 तक पहुंचे, उसके बाद जब आप यहाँ तक पहुंचते हो तो पूरा 360 आप कंप्लीट कर लेते हो, यानी पूरा सर्कल आप 360 का बना लेते हो अपना। ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड अप कर दिया आपने। तो जो आपने यूज करने होते हैं एंगल्स, एंगल्स टू बी यूज्ड इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, विदाउट एडवांसमेंट। सही है, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कोई मॉडिफिकेशन कोई एडवांसमेंट नहीं है। सही है, तो वो कौन से एंगल आप यूज करते हो, वो एंगल होते हैं बेटा आपके पास 0 डिग्रीज पे, देन यू हैव 90 डिग्रीज, उसके बाद आपके पास क्या होता है 180 डिग्रीज, उसके बाद आपके पास होता है बेटा 270 डिग्रीज, और उसके बाद आपके पास होता है 360 डिग्रीज। सही। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक चीज आपको बताऊं, ये जो सारे एंगल्स हैं ये किसमें आपके पास डिग्रीज में मौजूद है। क्वेश्चन सिर्फ डिग्री से रिलेटेड नहीं होता, मैथ्स में आपने जितने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जितना एंगल कैलकुलेशन की, वो सिर्फ डिग्रीज में होता है। लेकिन जब आप एड मैथ की बात करते हो, ठीक है, तो यहां पे आपके पास एंगल जो है वो दो ऐसा यूनिट्स में मेजर किया जा रहा होता है, डिग्रीज में भी और रेडियंस में भी। ठीक है, अब रेडियंस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो डिग्री के एंगल को किस तरह रेडियंस में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। राइट, और वो फॉर्मूला आपके पास होता है 1 डिग्री इज इक्वल्स पाई बाय 180 रेडियंस।
यानी अगर मुझे जो है वो डिग्री टू रेडियंस जाना है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। सही है। अच्छा, अब अगर मैं लेट सपोज कहता हूँ मुझे जो है वो 30 डिग्रीज की मूवमेंट करनी है, यानी 30 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर 1 डिग्री को मैं जो है वो मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, क्योंकि 1 डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है, तो 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो मैं पाई बाय 180 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से। गॉट माई पॉइंट। इसको यहां लिख लेते हैं अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, कि भाई 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा पाई बाय 180 रेडियन से। ठीक है। इसी तरीके से अगर 30 डिग्री मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 30 मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 रेडियन से। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्रीज, यानी 30 डिग्रीज जो है वो बराबर किसके होता है, पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है कि आप 60 डिग्रीज को कन्वर्ट करो रेडियंस में, तो आप क्या करोगे, 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, पाई बाय 180 रेडियंस से। कैंसिलेशन करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 3 रेडियंस। तो अब आप देख सकते हो कि हमें बहुत आसान जो है वो फॉर्मूले के जरिए हम अपने किसी भी डिग्री को रेडियन में आराम से कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो ये मैं कन्वर्जन क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको जो है वो क्वेश्चन रेडियन में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन के अंदर अगर रेडियन गिवन होगा तो आपने जो है वो अपनी कन्वर्जन करनी होगी, ताकि आप अपनी जो है वो रेडियन को या रेडियन की फॉर्म में अपने आंसर को फाइंड आउट कर सको, या उसको देखते हुए अपनी ग्राफिकल प्लॉटिंग कर सको। ठीक है। तो अब हम जो है वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, सॉरी इन वैल्यूज को जो डिग्रीज में गिवन है आपके पास, इन एंगल्स को जो डिग्रीज में गिवन है, इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। तो बेसिक हमारे पास जो एंगल्स हैं क्वाड्रेंट के, वो कौन कौन से जो हम यूज करने वाले हैं, वो आपके पास है 0 डिग्री, देन आपके पास जो है वो है 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, और फिर 360 डिग्रीज। सही है? अब जो आपने काम करना है वो क्या करना है, यहां पर सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, तो डेफिनेटली फॉर्मूला सिर्फ मैं लिख देता हूँ और कन्वर्जन फिर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है। 1 डिग्री किसके बराबर है, डिग्री को हम ऐसे शो करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर मुझे जो है वो फॉर्मूला 90 डिग्री के लिए यूज करना है, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स 90 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। अब अगर हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, तो 90 डिग्री जो है वो बराबर हो गया पाई अपॉन 2 रेडियंस के। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो है वो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करते हैं। तो मैं अब यहां से अपनी कन्वर्जन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, कन्वर्ट आप कर लेना। पहला होता है 0 डिग्रीज, देन 90 डिग्री होता है, सॉरी 0 रेडियंस, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आपके पास 90 डिग्री होता है पाई बाय 2, उसके बाद 180 डिग्री होता है पाई, 270 आपके पास होता है बेटा यहाँ पे 3 पाई बाय 2। ठीक है। उसके बाद आपके पास 360 जो होता है वो आपके पास होता है 2 पाई रेडियंस के। अब ड्रॉ करते हैं बेटा हम लोग ग्राफ्स को। इक्वेशन आपके पास यहां पर है y इज इक्वल्स साइन थीटा। सही है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे आप हमेशा अपना डिग्री प्लॉट करते हो, एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर रहे हो, तो हमेशा अपना एंगल प्लॉट कर रहे हो, तो ठीक है, चाहे वो डिग्री में हो रेडियंस में, हमेशा एंगल प्लॉट करते हो आप। तो वो एंगल आपके पास कौन से होंगे, एज पर द डिस्कशन 0 डिग्रीज होगा, 90 डिग्रीज होगा, 180 डिग्रीज होगा, 270 डिग्रीज होगा, और 360 डिग्रीज होगा। अब आप कैलकुलेटर पे देखो, अब यहाँ पे जो है वो कुछ चीजें आपने याद करनी है, क्योंकि पेपर वन में आपके पास जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, और पेपर टू में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अगर ये लेट सपोज क्वेश्चन पेपर वन में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक वैल्यूज जो है वो साइन 90 पे वाई का आंसर क्या होगा, या साइन 180 पे आंसर क्या होता है, साइन 270 पे आंसर, या साइन 360 पे आंसर क्या होता है। तो इन 5 वैल्यूज पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉन कैलकुलेटर बेस्ड पेपर में आ गया तो अब आप फिर फंस जाओगे, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए। सही। तो जब आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है, अब ये सिंपल सब्सटीट्यूशन है, जैसे आप ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में सब्सटीट्यूशन पढ़ते हो मैथ्स में, वही सब्सटीट्यूशन है कि आपको अगर एक्स की वैल्यू दी जाए, अच्छा यहाँ पे क्योंकि थीटा यूज किया गया है, तो मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा। सही है। और थीटा यूज करूंगा। ये मैंने एक्स लिखा क्यों था, वो लिखा इस वजह से था कि बेसिकली हम इसकी प्लॉटिंग एक्स एक्सिस पे करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ एक्स लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन था। तो यहाँ से मैंने रिमूव किया और यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया, थीटा। अब आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यूज 1 बाय 1 इक्वेशन में रखोगे, यहाँ 0 रखोगे,
और साइन जीरो का आंसर चेक करोगे। तो साइन जीरो का जो बेसिक आंसर होता है बेटा वो आपके पास होता है, आंसर बेटा जीरो होता है। साइन 90 का आंसर आपके पास वन होता है। साइन 180 का आंसर आपके पास जीरो होता है। साइन 270 का आंसर आपके पास -1 होता है, और साइन 360 का आंसर आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब जब आप अपना ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ के अंदर हमारे पास यहाँ पे बेटा वी हैव 0, 90, 180, 270, 360, ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज आ गई। और वाई एक्सिस पे आप चेक कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट वन है और मिनिमम लिमिट -1 है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया वन, एंड देन दिस वन इज योर -1। ठीक है। अब आपने जो है उसकी प्लॉटिंग की, क्योंकि ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे जीरो है, तो जीरो से स्टार्ट करोगे, 90 पे वन पे पीक जा रही है, और 180 पे कहीं जीरो आ रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास, लाइक दिस। ये मेरे पास ग्राफ आ गया। ठीक है। उसके बाद लोअर पीक जो है वो अगेन साइन 180 जीरो है, और साइन 270 -1 है, यानी नेगेटिव पीक आएगी, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लाइक दिस। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा जो साइनोसॉइडल कर्व है वो हमारा प्लॉट हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो साइन थीटा का ग्राफ है वो पॉजिटिव पीक उसकी अलग है और नेगेटिव पीक उसकी क्या है, अलग है। ठीक है। अब हमारा जो एक साइकिल है, यानी ग्राफ ने जहां से स्टार्ट किया और अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट की यहाँ पे, और उसके बाद अब मैं दूसरी जो उसकी दूसरा ग्राफ है वो यहीं से स्टार्ट करूंगा और इस तरीके से बनाऊंगा, लाइक दिस। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। तो जब एक ग्राफ कंप्लीट होता है इसको कहा जाता है वन साइकिल। तो यहां पे आपके पास जो साइन थीटा की एक साइकिल है वो कितने के बराबर है, साइन थीटा की एक साइकिल यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होके कहां पे खत्म हो रही है, 360 पे। तो वन साइकिल जो है वो साइन थीटा की 360 डिग्रीज के बराबर होती है। और अगर हम इसको रेडियंस में लिखेंगे तो रेडियंस में वन साइकिल आपकी साइन थीटा की बराबर 360 की हमने कन्वर्जन ऑलरेडी देख ली है, क्या है वो यहाँ पे, 2 पाई। तो साइन थीटा वन साइकिल जो है वो कितने की आपके पास जो है, एक साइकिल कितने रेडियंस पे कंप्लीट हो रही है, 2 पाई रेडियंस पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, डिग्री में 360 और पाई में यानी रेडियंस में 2 पाई रेडियंस में आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है साइन थीटा की। अच्छा, अब आते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन पे, y इज इक्वल्स कॉस थीटा। ठीक है। y इज इक्वल्स कॉस थीटा के अंदर भी अगेन आपके पास जो है वो थीटा मेरे पास एंगल, और थीटा में वैल्यूज क्या क्या सब्स्टिट्यूट होंगी जो हमने सीखा, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, और 360 डिग्रीज। और y के जो आंसर आएंगे आपके पास वो सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर आएंगे कि आप जो है वो यहाँ पर अपनी थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वन बाय वन, जैसे जीरो रख दिया, फिर 90, फिर 180, फिर 270, और फिर 360। तो आपके पास कॉस जीरो का आंसर होता है वन, कॉस 90 का आंसर होता है बेटा जीरो, कॉस 180 का आंसर जो होता है -1, कॉस 270 का आंसर होता है जीरो, और कॉस 360 का आंसर होता है वन। ठीक है। अब जब आप अपना ग्राफ प्लॉट करोगे बेटा तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके पास है, अगेन वैल्यूज जो है वो ये आपके पास आ गई 0, 90, 180, 270, 360 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, अब जो मैक्सिमम पीक और मिनिमम पीक, मैक्सिमम पीक आप चेक कर सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू वन और मिनिमम पीक -1। ठीक है। मैक्सिमम पीक का मतलब बड़ी वैल्यू सबसे और सबसे छोटी वैल्यू, तो वो ये वन है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, -1 है, ये -1 है। सो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास जीरो पे वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, यानी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो कौन सी है, 90 पे आ रही है और 270 पे आ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा, लाइक दिस। ये मेरे पास ग्राफ आएगा समथिंग लाइक दिस। और यहां से ग्राफ जो है वो वन से स्टार्ट हुआ, यानी जीरो वन से स्टार्ट हो गया। और यहाँ की अगर बात की जाती है, थोड़ा सा ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा बेटा।
और ये 360 पे इस तरीके से आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये जो शेप है, ये आपके पास बेटा कॉस थीटा की शेप होती है। आप वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉस 0 पे 1, यानी 0 मेरे पास एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस का जो 0 है इस पे मेरे पास वैल्यू 1 आ रही है। उसके बाद कॉस 90 पे, 90 पे 0 आ रही है। 180 पे क्या है, -1, ये देखो लोअर पीक -1 आ रही है। और 270 पे अगेन 0, और 360 पे अगेन, ये चेक कर सकते हो, ये देखो 1 आ रही है मेरे पास। ठीक है, ये जो ग्राफ कहलाता है, ये किसका कहलाता है बेटा, कॉस थीटा का ग्राफ कहलाता है। सही। अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो मेरे पास है y इज इक्वल्स टेन थीटा। टेन थीटा के अंदर एक बात तो याद रखना कि अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, वैल्यूज हमारी वही रहेंगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और वो वैल्यूज आपके पास कौन सी हैं, एक्स एक्सिस की 0, 90, 180, 270 और 360, ये आपके पास है। सही। अब हमारे पास क्या है, अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो कैलकुलेटर में 1 बाय 1, तो आपको यहाँ पे 1090 और 10270 पे मैथ एरर नजर आएगा। आप कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करो 90 को, 1090 लिखो और 10270 लिखो, तो आपको y के आंसर जो है वो मैथ एरर देगा। इसका मतलब है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब है यू डू नॉट हैव एनी वैल्यू, एक्सटेंडेड अनलिमिटेड वैल्यू है जो मुझे पता ही नहीं है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट से शो करते हैं उसको। बाकी आप जब 10 0 रखोगे तो आपको आंसर जो है वो 0 मिल रहा होगा। 10180 देखोगी तो आंसर आपको 0 मिलेगा, और 10360 देखोगी तो आपको आंसर जो है वो 0 मिलेगा। तो ये आपकी जो वैल्यूज है वो किसकी आ गई, वाई की वैल्यूज आ गई। अभी तक जो हमने साइन और कॉस के ग्राफ किए, इसके अंदर कहीं इन्फिनिटी नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये जो 10 का ग्राफ है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज ग्राफ होगा, इस टाइप का नहीं होगा जैसा हमें साइन और कॉस में नजर आई, पीक वैल्यूज वाला। सही है। तो जब भी ग्राफ में टेन थीटा के इन्फिनिटी आता है, जिस जिस पोजीशन पे इन्फिनिटी आता है उस पोजीशन पे आप क्या करते हो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हो। सही है। ग्राफ के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहां पे आपको, यह है बेटा 90 डिग्री, 0 के बाद 90, 180, 270, और ये हो गया 360 डिग्रीज। सही है? अब दो वैल्यूज पे आपको इन्फिनिटी नजर आ रहा है, एक 90 डिग्रीज पे और एक 270 डिग्रीज पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दोगे। 90 पे आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और 270 पे आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपके पास ड्रॉ हो गई। ये जो दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन लाइंस को कहा जाता है एसिम्पटोट। क्या कहते हैं इन लाइंस को, इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं बेटा, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या होती है, ऐसी लाइन जो दो ग्राफ को आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होने देती, कभी एक दूसरे को टच नहीं होने देती। यानी यहां पर इस पोजीशन पे, यहाँ पे ग्राफ बनेगा और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, ये आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में क्या है, यहाँ पे एसिम्पटोट है। सिमिलरली यहाँ पे ये इस पोजीशन, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, वो आपस में कभी टच नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ दिस एसिम्पटोट। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, ये 0, सही है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने चेक किया फ्रॉम 0 till 90, इनके बीच में वैल्यूज आप चेक करोगे। जब आप लेट सपोज आप 10 सब्स्टिट्यूट करते हो, देन 20, आप वैल्यूज इंक्रीज करना, पहले रख दो फॉर एग्जांपल 20 रख दो, फिर 40 रख दो, फिर फॉर एग्जांपल 50 रख दो। अब टिल 89 तक आपके सारे आंसर आते रहेंगे, लेकिन 80 जैसे ही आपने 90 सब्स्टिट्यूट किया, वो आपको मैथ एरर दे देगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फ्रॉम 0 till 89.999 तक आपकी वैल्यूज आती रहेंगी। सही है। और वैल्यूज कंजेक्टिवली इंक्रीज हो रही होंगी, डिक्रीज नहीं हो रही होंगी, बल्कि क्या हो रही होंगी, इंक्रीज हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। सही है। तो जब वैल्यूज इंक्रीज होती हैं तो उसका ग्राफ जो आता है वो इस तरीके से आता है, लाइक दिस। ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास कुछ। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 90 से 180 डिग्रीज की। तो 90 से 180 डिग्रीज के अंदर अगर आप चेक करते हो, तो आपके पास जो है वो नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी। आप फॉर एग्जांपल 100 सब्स्टिट्यूट करो, आप देन 120, 130, सही है, 10 की जगह पर 10, 100, 10, 120, 10, 130, 10, 140, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो, तो आपकी वैल्यूज नेगेटिव में आ रही होंगी। सही है। नेगेटिव में वैल्यूज आ रही होंगी और वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होंगी। तो इसका जो ग्राफ है वो यहां से आ रहा होता है बेटा, इस तरीके से ग्राफ आता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर टूवर्ड्स 180 पे 0 हो जाता है। यानी आप सब्स्टिट्यूट जब 180 करोगे तो आपका आंसर 0 आ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद 180 से 270,
ये जो आपके पास यहां से लेके यहां तक का गैप है, इसमें जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करोगे, इसके बीच की वैल्यूज जैसे 190, 200, 240, 250, 265, 260, ये सारी वैल्यू जब रखोगे तो आपको ग्राफ इंक्रीज होते हुए दोबारा नजर आएगा पॉजिटिव वैल्यूज पे। तो हम यहाँ से अगेन इस पे जो है वो इंक्रीज करके इस तरीके से ड्रॉ करोगे ग्राफ को, लाइक दिस। ये आपका ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर 270 से 360 पे चेक करो। अब जब 270 से 360 पे अपनी वैल्यूज देखोगे तो आपकी वैल्यूज अगेन नेगेटिव होंगी, सही है, और वैल्यूज ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रही होंगी, यानी 280 रखोगे छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव में, सही है। उसके बाद जब 290 रखोगे वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव में ही होगी। फिर 300 रखोगे, 330 रखोगे, वैल्यूज इंक्रीज हो रही होंगी लेकिन नेगेटिव में ही रहेंगी। तो इस वजह से ग्राफ जो है वो इसका नेगेटिव में आ रहा होता है, बिलो एक्स एक्सिस आ रहा होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो पूरा ग्राफ है 0 से 360 डिग्रीज, ये मेरे पास किसका ग्राफ प्लॉट हो गया बेटा, टेन थीटा का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो पीक वैल्यूज थी, जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं साइन ग्राफ की बात करता हूँ, साइन ग्राफ के अंदर ये पीक्स है, ये पीक वैल्यूज कहलाती हैं, ये पीक पॉइंट्स होते हैं। एक किस पे पॉजिटिव पीक है 1 पे, नेगेटिव पीक किस पे -1 पे। इसी तरह कॉस के ग्राफ की बात करो तो पॉजिटिव पीक ये देखो, ये पॉजिटिव पीक, ये पॉजिटिव पीक 1 पे, और नेगेटिव पीक आप चेक कर सकते हो किस पे, -1 पर है। लेकिन टेन के ग्राफ के अंदर कोई पीक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां से अगर मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूँ ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई पीक नहीं है अप टिल इन्फिनिटी। यहां से ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ, नीचे की तरफ जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन कोई पीक नहीं आ रही। तो मैं यहां पर जो है वो अपनी जिस तरीके से यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज है 1, -1, 1, इसको तो हमने पीक वैल्यूज पे पॉइंट कर दिया, सही है। लेकिन y के अंदर हमारे पास जो है कोई 1 और -1 नहीं आ रहा, सही। अच्छा, अब जो y की वैल्यूज होती हैं वो आप कहाँ प्लॉट कर रहे होते हो? y की वैल्यूज आप जो है प्लॉट करते हो y एक्सिस के ऊपर। लेकिन y एक्सिस पे मेरे पास जो है वो क्या क्या है, जो आंसर में वो 0, 0 और 0 है, और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की जगह पे हमने एसिम्प्टोट प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पे। और ये जो 0, 0 और 0 है वो आपके पास ये तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, एक 0 पे 0 है, 180 पे 0 है, और 360 पे 0 है, इसीलिए इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो जीरोस पे हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, अब इसमें मैं एक नई चीज आपको बताता हूं जो बेसिकली इनिशियल स्टेप है मॉडिफिकेशन का, सही है, कि ग्राफ मॉडिफिकेशन का इनिशियल स्टेप है, सही है। वो क्या है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन y इक्वल टू कॉस थीटा, सही है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा क्या है? कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा अगर मैं देखता हूं कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, सही। इसी तरीके से यहां पे भी अगर कोफिशिएंट ऑफ टेन थीटा नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी टेन थीटा बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं होगा, यू हैव टू नो कि मेरे पास अगर कुछ नहीं होता वो 1 होता है, ठीक है, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं है तो क्या है, मेरे पास 1 है। सिमिलरली अगर साइन थीटा वाई इक्वल साइन थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ भी अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, हमारे पास ये जो पीक्स होती हैं, ये जो मेरे पास 1 है और ये जो मेरे पास -1 है, सही है। ये पीक मेरे पास क्या चीज होती है, ये पीक वही नंबर होता है, वही नंबर होता है जो हम y एक्सिस पे पीक पे बना रहे होते हैं, सही है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ग्राफ की बात करूं अभी मैं, सही, कोई एडवांसमेंट नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिसकी पॉजिटिव पीक 1 पे होगी और नेगेटिव पीक -1 पे होगी, ये याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ होता, सही, एक जनरल बात कर रहा हूं, तो इसकी पॉजिटिव पीक होती 2 पे और नेगेटिव पीक किस पे होती, -2 पर होती, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब इसकी पॉजिटिव पीक 1 पे होगी, नेगेटिव पीक कहाँ पे होगी, -1 पे। सिमिलरली टेन थीटा पे भी मेरे पास 1 है, 1 टेन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट दिस टाइम यहाँ तो कोई पीक ही नहीं है, तो मैं 1 को कहाँ प्लॉट करूं, 1 मेरा कहाँ पे प्लॉट होगा? क्योंकि मेरे पास टेन थीटा के ग्राफ में कोई पीक्स नहीं होती तो 1 जो प्लॉट होता है वो टर्निंग पॉइंट्स पे होता है, कि मेरा ग्राफ कहाँ से अपना टर्न होना शुरू हुआ, यानी इस पोजीशन से टर्न होना शुरू हुआ और आहिस्ता 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 जो है वो अपनी मतलब स्ट्रेट होना शुरू हो गया, टुवर्ड्स वाई एक्सिस होना शुरू हो गया, ठीक है। जो असल टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, ये वाला पोर्शन था। सिमिलरली लोअर टर्निंग पॉइंट क्या है, ये वाला पोर्शन है। तो जो ये जो 1 आपके पास है, इसे जो आप मार्क करते हो वो क्या करते हो, टर्निंग पॉइंट्स पे करते हो हमेशा टेन थीटा के। तो यहाँ पे आपके पास जो मार्क डाउन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्क होगा टर्निंग पॉइंट 1 पे, और यहाँ पे जो मार्क होगा टर्निंग पॉइंट वो किस पे हो जाएगा, -1 पे हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट ये समझते हैं जो वाई एक्सिस का आंसर है सिर्फ उसको देख के हम प्लॉट कर रहे हैं 1 और -1,
ठीक है, उसको देख के हम प्लॉट जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपके पास है वो यहाँ पे ये जो वन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो है वो कैरेक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 से 2 कर देता, तो यहाँ पे मेरे पास जो पीक पॉइंट मैक्सिमम 2 हो जाता और मिनिमम पीक पॉइंट -2 हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा में भी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 3 tan थीटा कर देता, सही क्वेश्चन के अंदर ही, सही है, क्योंकि अभी हम बेसिक और लीनियर बिल्कुल पढ़ रहे हैं, कोई एडवांसमेंट नहीं पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसीलिए वन है, वन मल्टीप्लाई हो रहा है टेन थीटा से। लेकिन जब मॉडिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर यहाँ पे 3 भी होगा, 4 भी होगा, 1 भी होगा, सारे होंगे, 2 भी होगा। सही है, तो जब यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए 1 के अलावा, तो हमारा फिर जो है वो पीक पॉइंट्स भी चेंज होते हैं, और जो टर्निंग पॉइंट टेन थीटा का है वो भी क्या बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 है तो ये बनेगा 3, और यहाँ पे बन जाएगा -3 टर्निंग पॉइंट्स पे। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा, उसके अंदर हमने देखा था एक साइकिल हो रही थी 360 पर वाइंड अप कंप्लीट। तो यहाँ पे भी सिमिलरली अगर मैं cos थीटा ग्राफ की बात करता हूँ, तो यहाँ से cos थीटा स्टार्ट हुआ और पूरी इसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट की, कहाँ पे, 360 पे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ ग्राफ को, तो इस टाइप की शेप दोबारा नजर आएगी आपको, लाइक दिस। तो जो बेसिक आपके पास जो ग्राफ कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल अपनी जो cos थीटा कंप्लीट कर रहा है, वो कहाँ पे कर रहा है, 360 के ऊपर कंप्लीट कर रहा है। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए बात, कि कॉस थीटा जिस तरह साइन थीटा का ग्राफ जो है वो किस पे कंप्लीट हुआ, 360 डिग्रीज पे कंप्लीट हुआ, इसी तरीके से कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो भी किस पे कंप्लीट होगा, 360 पे कंप्लीट होगा। तो वन साइकिल इज इक्वल्स 360 डिग्रीज, और अगर रेडियंस की बात करेंगे, अगेन इट्स 2 पाई रेडियंस। ठीक है, सिमिलरली अगर टेन थीटा की बात की जाती है, तो टेन थीटा में अब आपको थोड़ा सा देखना है, ग्राफ को एनालाइज करना है, कि ये हाफ साइकिल है और ये हाफ साइकिल डाउनवर्ड की, हाफ और हाफ मिलके बन गए वन साइकिल। ठीक है, उसके बाद यहां से देखो ये हाफ साइकिल है और फिर ये वाली हाफ साइकिल है, ये हाफ और हाफ मिलके क्या बन गए, 2। तो इन शॉर्ट इफ यू टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ टेन थीटा, एक साइकिल जो कंप्लीट, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट, उससे आगे बहुत सारी साइकिल्स बन सकती हैं, लेकिन एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, कंटिन्यूशन तो बहुत सारी साइकिल्स की हो सकती है, लेकिन एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है वो हम देख रहे हैं। तो टेन थीटा के अंदर जो एक साइकिल कंप्लीट हुई वो कहाँ हुई, ये आपके पास हाफ साइकिल है, और यहां से लेके यहां तक आपके पास हाफ साइकिल, तो मिलके कितनी हो गई, वन कंप्लीट साइकिल। तो वन साइकिल जो कंप्लीट हुई वो कहां पे हो रही है, 180 डिग्रीज पे हो रही है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह साइन थीटा और कॉस थीटा में वन साइकिल 360 के बराबर होती है, इसी तरीके से यहाँ पे वन साइकिल बराबर होती है 180 डिग्रीज के। यहाँ पे 360 के बराबर नहीं होती, बल्कि 180 डिग्रीज के बराबर होती है। और इसी को अगर हम जो है वो रेडियंस में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे पाए रेडियंस। कन्वर्जन आपको ऑलरेडी सिखा दिया, डिग्री टू रेडियंस। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा मॉडिफिकेशन। बेसिक्स हमको समझ आ गई कि हमने जो है वो किस तरीके से अपने ग्राफ्स को, बिल्कुल जो विदाउट मॉडिफिकेशन ग्राफ से साइन कॉस और टेन के, उन्हें हमने किस तरीके से प्लॉट करना है, उन्हें हमने सीख लिया, वाई एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा होता है। अब आते हैं मॉडिफिकेशंस पर और सीखते हैं कि कितने टाइप की मॉडिफिकेशन है जो हमारे पास ग्राफ में आती हैं, आपके कंटेंट तक, आपके सिलेबस तक की अभी बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो 3 टाइप की मॉडिफिकेशन आपके पास आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन जो है वो कहलाता है आपके पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेकंड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, न्यू पीरियड। और जो थर्ड होता है वो आपके पास होता है ट्रांसलेशन वेक्टर। अब इसके अंदर ये देखते हैं ये तीन चीजें होती क्या हैं और इनकी पोजीशंस क्या है, कहाँ कहाँ ये होंगी, तो हमें पता चलेगा ये एम्पलीट्यूड है, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये न्यू पीरियड है। सही, सबसे पहले अगर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास कहाँ पे होता है, इफ अ नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नंबर, एन ओ नंबर शो कर रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरीके से न्यू पीरियड की अगर बात करते हैं, इफ अ नंबर बीइंग मल्टीप्लाई विथ द एंगल, एंगल के साथ अगर कोई नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो न्यू पीरियड होता है। ठीक है, और अगर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एंगल के साथ नहीं कह रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई नंबर अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। सही, अब इनकी थोड़ी सी हम
पोजीशंस को देख लेते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपके पास है y इक्वल्स ए साइन पी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास ए जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या हो रहा है, साइन, पूरा साइन बी एक्स से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ये जो बी है, ये आपके पास न्यू पीरियड को आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ पे मेरी जो है वो एक साइकिल कंप्लीट होगी और इस तरीके से फर्दर। और सी जो है वो किस चीज को बताता है, ट्रांसलेशन वेक्टर को बताता है। ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये शायद समझते हैं कि ए हर दफा एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है या बी हर दफा न्यू पीरियड और सी हर दफा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन वेक्टर। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे बोला जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल पार्ट बी में आपसे कहता है y इज इक्वल्स सी टेन ए एक्स माइनस बी। अब आपके पास ए बी सी क्या डिनोट करते हैं, तो अब आपने उसी तरीके से जो है वो क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन सा ऐड कर रहा है और कौन सा अगेन मल्टीप्लाई कर रहा है एंगल के साथ। तो सी इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सी अगेन यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एम्पलीट्यूड को हमेशा ए से डिनोट किया जाए, वो किसी भी अल्फाबेट से हो सकता है। इसी तरह ए जो है वो यहाँ पे न्यू पीरियड को डिनोट कर रहा है। रीजन उसका क्या है कि वो एंगल यानी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स इज द एंगल ऑफ टेन, तो वो एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वो न्यू पीरियड को डिनोट कर रहा है। और जो बी है, ये मेरे पास पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी आप देख सकते हो टेन ए एक्स जो है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके साथ कोई नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो ट्रांसलेशन वेक्टर को डिनोट करता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाता है। ये चीज भी आप लोगों को समझ आ गई। ठीक है। तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जो है या अल्फाबेट से आपने डिनोट नहीं करना या आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि आपने उनकी पोजीशंस पे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है उससे आपने आइडेंटिफाई करना है एम्पलीट्यूड, न्यू पीरियड और ट्रांसलेशन वेक्टर। सही। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडिफिकेशन को कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और एम्पलीट्यूड अगर जो है वो मेरे पास चेंज होगा तो कहाँ कहाँ चेंज आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बेटा आपके पास जो काम करता है वो पीक वैल्यूज को चेंज करता है। ठीक है। वर्किंग क्या होती है एम्पलीट्यूड की, चेंजिंग ऑफ पीक वैल्यूज, ये काम होता है एम्पलीट्यूड का। ठीक है। अब लेट सपोज एक जनरल बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ था, y इज इक्वल्स साइन एक्स का ग्राफ था, और उसके बाद इसको मॉडिफाई मॉडिफाई किया गया, यानी इसके अंदर जो है वो, अभी अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको क्या नजर आ रहा है, साइन एक्स के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो वन हो रहा है, तो इसका मतलब अभी इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वन है मेरे पास। राइट। लेकिन अगर मैं जो है वो दूसरे ग्राफ की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ y इज इक्वल्स थ्री साइन एक्स, तो अब साइन एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है, थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। राइट। तो हमने ये सीखा था कि अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, लाइक दिस। तो अगर मैं आपसे बेसिक जो है वो बात करता हूं, तो आपने ये देखा हमारे पास जो ग्राफ है वो किस तरीके से होता है, ये आपके पास बेसिक बिल्कुल ग्राफ है, वैल्यूज अभी हम लिख लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है। ये आपके पास बेसिक किसका ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है, जिसके अंदर आपके पास ये जो पीक है, बेसिक की बात कर रहा हूँ, वाई इक्वल टू साइन एक्स की, ये पीक इसकी वन है और ये वाली जो पीक है ये इसकी क्या हो गई, माइनस वन हो गई। सही। अच्छा, अब जो वैल्यूज हमारे पास थी सेंटर में वैसे ही होंगी, ये आपके पास हो जाएगी फॉर एग्जांपल 90 जो थी, ये आपके पास है 180 डिग्रीज, ये आपके पास है 270 डिग्रीज और ये आपके पास वैल्यू 360 डिग्रीज है। राइट। ये बेसिक आपके पास ग्राफ है साइन एक्स का। जब मेरे पास एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, जब एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो जो वैल्यू मेरे पास एम्पलीट्यूड की है वही पीक वैल्यू पे चली जाएगी, पॉजिटिव पे भी और नेगेटिव पे भी। तो अब मेरी जो है वो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो इसका मतलब है स्टार्ट तो मेरा अगेन जीरो से ही होगा, लेकिन जो पीक है वो बढ़ के यहाँ पे थ्री पे चली गई, ये इस तरीके से आ गई मेरे पास पीक। और सिमिलरली यहां से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पीक इस तरीके से मेरे पास आ गई, ये आ गया, लाइक दिस। तो यहां पे अब फर्क आपको खुद वाजे नजर आ रहा है कि यहां पे पहले मेरे पास क्या था, वन था,
अब मेरे पास पीक किस पे चली गई, 3 पे चली गई। ये रही पीक। सिमिलरली डाउनवर्ड जो आपके पास नेगेटिव साइकिल जो थी, उस पे पीक -1 था, अब मेरे पास कहाँ चली गई, -3 पे। तो एम्पलीट्यूड क्या काम करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज को उसने नहीं छेड़ा, 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 पे ही है, एंड हुआ है फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव साइकिल, और इसी तरह नेगेटिव साइकिल भी 0 से स्टार्ट हुई और 0 पर ही एंड हुई। तो इसने जो है वो, चाहे वो मैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं या y इज इक्वल्स टू 3 sin x का, दोनों सिनेरियो के अंदर इसने जो है वो अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज को नहीं टच किया, बल्कि सिर्फ पीक वैल्यूज को इसने छेड़ा, और पीक वैल्यूज को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अगर नंबर मेरे पास जो है वो सिंपल होल नंबर है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 4 5 6, इस तरीके से फ्रैक्शन नहीं है, तो मेरी पीक वैल्यूज इंक्रीज होंगी। सही है, पीक वैल्यूज बढ़ेगी। ठीक है, अगर 1 पे था तो देखो आप 3 पे चला गया। ये अगर मेरे पास आप देख सकते हो -1 पे था, तो देखो पीक वैल्यू -3 पे चली गई। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/2 sin x, तो अब मेरे पास क्या होगा, ग्राफ और छोटा हो जाएगा। सही है, गॉट माई पॉइंट। क्या करेगा, अपनी पीक को कम करेगा। सही है, जो पॉजिटिव पीक है वो और कम हो जाएगी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में हुआ, और ये तरह नेगेटिव पीक है, ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, लाइक दिस। इस तरीके से मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो बस आपने ये याद रखना है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसका काम क्या होता है, पीक को चेंज करना होता है, और एम्पलीट्यूड के अंदर जो भी नंबर होगा उसे आप क्या करोगे, सिंपल पॉजिटिव पीक, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक पे 3 आ गया, नेगेटिव पीक पे -3 आ गया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सही। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द न्यू पीरियड। अच्छा, अब न्यू पीरियड के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ आपके पास आया y इक्वल्स साइन एक्स। सही है। अब यहां पे कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इट्स ऑब्वियस कि x के साथ मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। राइट, क्योंकि न्यू पीरियड की हमने पोजीशन डिसाइड की थी। हमें ये पता है कि न्यू पीरियड आपके पास कहाँ पे होता है, जब जो नंबर एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। सही है, तो 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट न्यू पीरियड क्या है, 1 है। सही। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज हो, और क्वेश्चन के अंदर आपके पास हो y इज इक्वल्स साइन 2x, तो अब यहाँ पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क आएगा ग्राफ के अंदर। क्या फर्क होगा, ये थोड़ा सा समझते हैं। न्यू पीरियड बेसिकली आपको क्या बताता है, न्यू पीरियड आपको बताता है नंबर ऑफ साइकिल्स टू बी ड्रॉन, नंबर ऑफ साइकिल्स टू बी ड्रॉन, कि मेरी नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो कितनी बनेंगी यूजिंग द गिवन लिमिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यूजिंग गिवन लिमिट। अब आप ये कहो कि सर लिमिट तो यहाँ पे जो है वो कहाँ है, तो लिमिट हमेशा आपके पास क्वेश्चन में दी जाएगी। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल साइन एक्स है, या y इज इक्वल साइन 2x है, ये मैंने दिया, तो मैं आगे लिमिट मेंशन करूंगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 0 till 360 डिग्रीज। इसके बीच में मुझे जो है वो ग्राफ प्लॉट करके दो। ठीक है, लिमिट हमेशा दी जाएगी। सही है, बहुत आसान है। इसमें स्टूडेंट, ये वो न्यू पीरियड का पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट मेजॉरिटी गलती करता है, उसे नहीं समझ आता कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स प्लॉट करनी है, किस तरीके से करनी है। आपने सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स, और आपको बेहतरीन और बिल्कुल करेक्ट ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपने क्या काम करना है, द फर्स्ट वन, 1 साइकिल कैलकुलेट करो। 1 साइकिल निकालने का फॉर्मूला ये मैं आपको बता देता हूं, फिर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। 1 साइकिल निकालने का फॉर्मूला, इफ यू टॉक अबाउट साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो 1 साइकिल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्रीज। अगर तो हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ की, यानी इक्वेशन में साइन और कॉस लिखा हुआ है, और हमने जो है वो न्यू पीरियड निकालना है, तो 1 साइकिल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय बी। राइट। दूसरा स्टेप, आपने नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने का फॉर्मूला होता है रेंज। अब मैं सारी चीजें बताता हूँ, रेंज क्या है, बी क्या है, ये सब बताता हूँ। डिवाइडेड बाय 1 साइकिल, यानी आंसर ऑफ 1 साइकिल, आंसर ऑफ 1 साइकिल, जो 1 साइकिल का आंसर आया उसे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये 2 स्टेप होगा। तीसरा स्टेप आप याद रखना, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इनिशियल लिमिट इन द फंक्शन, ये याद रखना। ठीक है, ये 3 स्टेप फॉलो करो, आपका ग्राफ इंशाल्लाह हर दफा बिल्कुल
सही बन रहा होगा। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं भाई, पहले स्टेप में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है यार वन साइकिल जो है वो बराबर है 360/b। 360 कब कहा मैंने? इफ वी टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस, साइन थीटा या कॉस थीटा के ग्राफ की बात करते हैं तो आप 360 लगाओगे। तो टेन थीटा के ग्राफ में क्या होगा? तो टेन थीटा का ग्राफ जब आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा टेन थीटा के ग्राफ के अंदर क्या करते हैं। सही है, लेकिन अभी वन साइकिल की याद रखो, 360 डिवाइड बाय बी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 360 तो फॉर्मूले का हिस्सा हो गया, डिवाइडेड बाय बी। बी क्या चीज होती है? बी होता है बेटा ये वैल्यू, दिस इज नोन एज बी। ये बी कहलाता है। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर, अब क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये बी है। ठीक है। तो जो भी नंबर एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे आप क्या कहते हो? बी कहते हो। तो आपने सिंपल क्या किया, वन साइकिल निकालने के लिए 360 डिवाइडेड बाय बी, और बी मेरे पास यहाँ पे क्या था? 2 था। तो आपका आंसर आ गया 180 डिग्रीज। ये यानी एक साइकिल मेरी 180 डिग्रीज पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब नंबर ऑफ साइकिल निकालनी है। नंबर ऑफ साइकिल निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेंज अपॉन आंसर ऑफ द साइकिल। अच्छा, आंसर ऑफ वन साइकिल जो मेरे पास आया, ये मेरे पास आंसर है किसका? है वन साइकिल का आंसर है। वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो तो आ गया 180। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी? रेंज इज बेसिकली गिवन इन द क्वेश्चन विच इज नोन एज द लिमिट। ये रेंज कहलाती है। ठीक है। तो 0 से 360 की कितनी रेंज है? 360 है। दैट्स इट, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि रेंज निकालने का पैटर्न क्या होता है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो। अपर लिमिट 360 माइनस 0, तो आंसर 360 ही आएगा। तो इन शॉर्ट वी हैव द रेंज ऑफ 360। तो अब आपने इसे कैंसिल किया तो आपके पास आंसर आ गया 2। नंबर ऑफ साइकिल पता चल गई, दो नंबर ऑफ साइकिल्स बनेंगी यहाँ पे। ये भी क्लियर हो गया। सही। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये है, सब्सटीट्यूट द इनिशियल लिमिट इन द फंक्शन। यानी आपने जो इनिशियल वैल्यू है, जो इनिशियल जीरो है, इसको सब्सटीट्यूट करना है कहां पर? फंक्शन के अंदर। तो अब अगर मैं जीरो सब्सटीट्यूट करता हूं यहां पर, ऐसी जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल साइन 2 into 0, विच विल गिव यू आंसर y इक्वल्स टू 0। अब ये जो स्टेप है सब्स्टिट्यूशन वाला, ये क्यों करते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है बेटा, ये आपके पास ग्राफ है। सही। अब इसकी इनिशियल जीरो से हो रही है तो हमने यहाँ पे जीरो मार्क कर दिया। सही है। या थोड़ी देर के लिए आप ये छोड़ दो, चलो इसे हम हटा ही देते हैं, ताकि आपको क्रिएट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। ये आपके पास है। सही है। हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। आपने सिंपल उठा के जीरो यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये हो गया जीरो। क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपको जीरो से नजर आ रही है ना, ये रही जीरो। जीरो से आपने जीरो से 360 तक प्लॉट करना है, तो जीरो से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अच्छा, जीरो पे मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? आप चेक कर सकते हो, जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट किया, मेरा वाई का आंसर जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरा ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब सब्स्टिट्यूशन की वजह क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन का रीजन ये होता है, हाउ डू आई कम टू नो कि मेरा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरा ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो और इस तरीके से अपनी साइकिल कंप्लीट करे। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि मेरा ग्राफ ऊपर से भी जा सकता है, साइन थीटा का अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर सकता है, और ग्राफ नीचे से भी साइन थीटा की मेरी साइकिल कंप्लीट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो अब मैंने जब जीरो रखा था, क्योंकि जीरो से 360 मैंने चेक करना है, जब मैंने जीरो रखा तो मेरा ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूं यार, मैं नेक्स्ट वैल्यू कैसे मैं अपने ग्राफ को प्लॉट करूं कि मेरा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है नीचे से? तो उसके लिए मैं एक और एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा टू गेट द आंसर। सही। तो लेट से मैं ये कहता हूं कि मैंने एक्स की वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पर 40 डिग्रीज। ठीक है। कहां सब्स्टिट्यूट की दोबारा समझ लो, कि x इज इक्वल टू 40 जो मैंने सब्स्टिट्यूट की कहां की? क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो क्वेश्चन आपके पास है इस क्वेश्चन में। तो ये है y इज इक्वल्स साइन 2, और यहाँ पे 40 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये जो मेरे पास हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन, अब 240 से क्या होता है? 80। तो साइन 80, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.984। 0.984। तो आप ये देखो कि मेरा एक्सेस, क्योंकि y का आंसर भी जीरो था और x का आंसर भी क्या था? जीरो था, तो ये मेरा एक्सेस जो था वो जीरो पे है। सही है। लेकिन जब मैंने जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 40, तो मेरा आंसर आ गया 0.984। यानी
जीरो से ग्राफ अब क्या बढ़ गया, 0.98, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती, फॉर एग्जाम्पल -0.98, तो इसका मतलब था ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अभी वैल्यू क्या है, 0.98 पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कितनी साइकिलें बनानी है, आपने साइन की 2 साइकिलें बनानी है। ठीक है, और ग्राफ आप किस तरह करोगे, इस तरीके से प्लॉट करोगे, ऊपर की तरफ स्टार्ट करोगे, या आपने एक साइकिल बनाई, या आपने दूसरी साइकिल बना दी, 2 साइकिलें, यानी हाफ और हाफ साइकिल बन गई ना, जिसने मिलके एक साइकिल कंप्लीट कर ली। ये एक साइकिल हो गई मेरी, साइन थीटा की पूरी, ये एक साइकिल कहलाती है, सही। इसी तरीके से अब साइन थीटा की दूसरी साइकिल प्लॉट करनी है। ये आ गई हमारे पास, ये आपके पास साइन थीटा की एक साइकिल आ गई। उसके बाद आपने जो है वो हाफ साइकिल और साइन थीटा की प्लॉट की। तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे पास 2 साइकिलें पूरी हो गई साइन थीटा की। एक ये रही बेटा साइकिल, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई, उसके बाद यहीं से स्टार्ट हुआ और ये दूसरी साइकिल मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो 2 साइकिल्स मेरी बन गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब 2 साइकिल्स बन गई फ्रॉम 0 till 360। एंडिंग लिमिट और स्टार्टिंग लिमिट मुझे पता थी, तो मैंने यहाँ पे मार्क डाउन कर दी 0 till 360। अब उसने क्वेश्चन में कहा कि भाई एक साइकिल आपकी 180 पे कंप्लीट हुई है, तो हमें ये पता है यार, यहाँ से स्टार्ट किया तो एक साइकिल यहाँ पे वाइंड अप हुई, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 180 डिग्रीज है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ये भी हो गया। और इसी तरीके से दोबारा 180 से मैंने स्टार्ट किया तो 360 तक पहुंच गया, तो 180 की मेरी एक और साइकिल हो गई यहाँ पे, सही। अब बीच की वैल्यूज भी मुझे निकालनी होती हैं। मुझे कैसे पता चलेगा यार ये वाली वैल्यू क्या है, एट दिस पॉइंट ये वाली वैल्यू क्या है, ये ये वाली वैल्यू क्या है। तो आप ये देखो, 0 और 180, ये सेंटर पॉइंट है 0 और 180 का, विच इज 90 डिग्रीज। सिमिलरली 180 और 360 का सेंटर पॉइंट मेरे पास क्या है, 270 डिग्रीज। ये हो गया 270 डिग्रीज। ठीक है, एक्सिस अब आप ड्रॉ कर सकते हो, वाई एक्सिस अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस आपके पास हमेशा 0 पे बनता है, ये याद रखना, ये आपने इस तरीके से प्लॉट कर दिया। ये आपके पास हो गया, सही। अब इस ग्राफ के अंदर हमने न्यू पीरियड बनाना सीख लिया, कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कितनी साइकिल्स मेरे पास आएंगे, और किस तरीके से हम उसको प्लॉट करके उसकी वैल्यूज मार्क डाउन करते हैं। अब बात करते हैं पीक वैल्यूज की एक्स एक्सिस के ऊपर, कि भाई यहाँ पे भी ये जो पीक वैल्यू है, इस पे भी कोई ना कोई एक्स एक्सिस पे वैल्यू आ रही होगी। ये कैसे निकलेगा, अब आप देखो, ये 0 है, ये 90 है, पीक वैल्यू एग्जैक्टली इसका सेंटर होता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। सिमिलरली 90 और 180 का जो सेंटर नेगेटिव वैल्यू है, पीक वैल्यू ये क्या है, 135, ये आपके पास क्या हो जाएगी। इसकी अगर बात करते हैं, 45 की एडिशन करते हैं, तो 180 में 45 ऐड किया तो 225 हो गया। उसके बाद 270, और फिर 270 में क्या नाम है, 45 ऐड किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 315। तो आपके पास इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस पे अपनी सारी वैल्यूज पीक पॉइंट की भी, और एक्स एक्सिस की भी सारी वैल्यूज आप अपनी जो है वो आराम से फाइंड आउट कर लेते हो। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन। y इज इक्वल्स साइन 3x ले लेते हैं, लेकिन दिस टाइम हम थोड़ी सी लिमिट चेंज करते हैं। लास्ट टाइम 0 से 360 थी, इस टाइम हम जो है वो लिमिट लेते हैं अपनी -180 से लेके +180 तक। ठीक है, ये लिमिट हमने यहाँ पे ले ली, सही। अब वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, वो वन साइकिल फाइंड आउट करना है। वन साइकिल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज साइन या कॉस, तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा 360 डिवाइडेड बाय बी। सही है, सो 360 डिवाइडेड बाय बी आपके पास क्या होता है, वो नंबर जो एंगल से मल्टीप्लाई होता है। सो दिस टाइम बी यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये आपने जब कैंसिल किया, आंसर आ गया 120 डिग्रीज। ये हो गया आपके पास एक साइकिल, यानी 120 पे कंप्लीट होगी। अब आपने निकालना है सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ साइकिल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स यानी कितनी साइकिल्स मैंने बनानी है इस क्वेश्चन में। तो वो निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, रेंज डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ वन साइकिल। सही है, तो रेंज आप कैसे निकालते हो, रेंज ऑलरेडी आपको पता है, यहां से फाइंड आउट की जाती है जो गिवन लिमिट है। तो इसका तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सही है, फॉर्मूला क्या होता है रेंज निकालने का, अपर लिमिट यूएल, अपर लिमिट को शो करता है, माइनस एल एल यानी लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस और फिर -180, तो एड अप करोगे आंसर आ जाएगा 360 डिग्रीज। यानी यहाँ पे रेंज कितनी है बेटा, 360 डिग्रीज, डिवाइड बाय आंसर ऑफ द वन साइकिल कितना है, 120 डिग्रीज है। अब आप इसे कैंसिल करोगे,
तो आंसर आ जाएगा 3। यानी नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बनेंगी बेटा? 3 साइकिल्स मेरे पास बनेंगी, सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इनिशियल वैल्यू हम हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं एज पर द डिस्कशन, कि इनिशियल हमेशा वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा रही होती है। तो -180 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? ये -180 सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पे, एक्स की जगह पे, सही है। तो एक्स इज इक्वल्स -180 डिग्रीज, तो ये बनेगा y इज इक्वल sin 3 इंटू -180, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 × 3, तो ये बराबर होता है 540 के। तो साइन -540, आंसर आ रहा है 0। तो इसका मतलब अगेन जो है वो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है। अब क्योंकि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? -180 से, सही है। यही वैल्यू है इनिशियल, -180। ठीक है, इस पे जो आंसर है वो क्या आ रहा है? y का 0 आ रहा है, यानी यही पॉइंट आ गया। अब अगेन वही कंफ्यूजन है कि ग्राफ मेरा ऊपर से स्टार्ट होगा या ग्राफ मेरा नीचे से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मैंने एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे? -180 सब्स्टिट्यूट किया था। अब मैंने कोई एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो। लेट सपोज मैं आज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एक्स की वैल्यू -170, सही है। आगे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना अब। तो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -170, तो ये आपके पास है 510। सो साइन -510, इसका आंसर आ रहा है -0.5। वाई का आंसर जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो sin 3 इंटू -170, तो इसका आंसर आ रहा है -0.5, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है ग्राफ मेरा कहाँ से, क्योंकि ये एक्सिस को शो कर रहा है 0 पे, एक्सिस को शो कर रहा है, तो -0.5 का मतलब ये है कि मेरी वैल्यू अब नीचे से स्टार्ट हो रही है। अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब वैल्यू आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है। तो नीचे से जब अगर मेरे पास स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे आएगा ग्राफ। ये एक साइकिल आ गई, 3 साइकिल्स ड्रॉ करनी है बेटा। तो अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास, ये आपके पास एक साइकिल कंप्लीट हो गई साइन की, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो हो गई। उसके बाद ये 3 साइकिल्स आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो गई, राइट। अच्छा, अब ये आप इसको थोड़ा सा हम जो है वो सही कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा लाइक दिस। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वन साइकिल जो मेरी कंप्लीट हो रही है वो हो रही है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुई नेगेटिव पीक एंड देन पॉजिटिव पीक, यहाँ पे वन साइकिल, देन नेगेटिव पीक एंड देन पॉजिटिव पीक, सेकंड साइकिल एंड देन नेगेटिव पीक एंड दिस वन। ये मेरे पास कितनी हो गई? थर्ड हो गई, ठीक है। अब आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास एक साइकिल कंप्लीट हो रही है 120 डिग्रीज के ऊपर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से अगर स्टार्ट हो रहा है -180, तो मुझे अपनी एक साइकिल की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करना होगा? -180 में 120 ऐड करूंगा, क्योंकि 120 का गैप चल रहा है ना। तो जो मेरे पास इनिशियल वैल्यू थी, हमेशा इनिशियल वैल्यू में आप अपने गैप को ऐड करते हो। गैप एक साइकिल का कितना है? 120, यानी जहां पे कंप्लीट हो रही है। तो वो मेरे पास क्या आ रहा है? -60 डिग्रीज। ये वैल्यू हो गई -60 डिग्रीज। उसके बाद -60 यहां से स्टार्ट हुई मेरी एक साइकिल और यहां पे आके दूसरी साइकिल वाइंड अप हो रही है। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे फाइंड आउट करनी है। ये किस तरीके से फाइंड आउट होगी? -60 में ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा? अगेन 120 ऐड करूंगा, क्योंकि एक साइकिल मेरी 120 पे हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्रीज। तो ये हो गया 60 डिग्रीज, +60 डिग्रीज, राइट। अब ये जो मेरे पास है 60 से, यहाँ पे मैंने तीसरी साइकिल वाइंड अप करनी है। तो इसके लिए क्या करूंगा? यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं कि 60 में ऐड करेंगे 120,
तो मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल्स 180 डिग्रीज। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया अच्छे तरीके से कि एक साइकिल अगर हमारी 120 पे, अब स्टूडेंट ये मैंने करके क्यों दिखाया, स्टूडेंट ये समझते हैं कि 120 पे कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब -180 से स्टार्ट करूंगा तो पहली जो कंप्लीशन आ रही है वो 120 आ रही है, जो गलत है, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहा है एक साइड साइकिल जो है 120 की बन रही है, तो जो भी इनिशियल लिमिट होती है, जो स्टार्टिंग लिमिट होती है, ये -180 थी ना, पूरी एक साइकिल 120 की बन रही है, इसका मतलब -180 में 20 ऐड करोगे, आपकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी जहां पे कंप्लीट हो रही है एक साइकिल। फिर -160 पे नेक्स्ट वैल्यू, यानी 120 ऐड करोगे तो आपको पता चले 60 पे कंप्लीट हो रही है। फिर 60 पे आप ऐड करोगे अपनी 120, तो आपको पता चल गया 180 पे। और आपकी लिमिट भी यही थी, 0 से 180, जो गिवन लिमिट थी आपको क्वेश्चन में, वो यही लिमिट थी, 0 से 180। तो ये रही 180, और ये आपके पास है -180। ठीक है। ये सिर्फ स्टेप करने का जो मकसद है वो ये है कि आपको समझ आ जाए किस तरीके से हम अपनी लिमिट्स को लिख रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अब आपने इनकी सेंटर वैल्यूज निकालनी है, जो बहुत ही आसान है, ऑलरेडी आप डिस्कस भी कर चुके हो प्रीवियस उसके अंदर। तो अब आपके पास यहाँ पे 0 और -60, इसके बीच की सेंटर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो आप क्या करो, -180 और -60 दोनों लिमिट्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सही है। मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जब भी सेंटर वैल्यू निकालनी होती है, दोनों वैल्यूज को ऐड अप करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो आपको पता चल गया भाई, नेगेटिव जो आपके पास बीच वाली वैल्यू आ रही है वो -120 आ रही है, दैट्स इट। इसी तरीके से -60 और 60 के जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे, 0 डिग्रीज। उसके बाद 60 और 180 की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, सेंटर वैल्यू 120। और मैंने आपसे कहा था जो जीरो होता है उस पे हमेशा आपका वाई एक्सिस ड्रॉ होता है, तो आपका वाई एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। तो आपका जो वाई एक्सिस है वो इस तरीके से आ जाएगा बेटा। तो आपका एग्जैक्ट जो है वो ग्राफ प्लॉट हो गया। अब हमने जो है वो अगेन चेक करना है कि हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, 3 नंबर ऑफ साइकिल्स आनी चाहिए थी। तो ये आपके पास देखो, 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास प्लॉट हो गई यहाँ पे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें y इज इक्वल्स कॉस 2x है, और आपसे कहते हैं -360 360 तक आपने प्लॉट करना है ग्राफ। सेम आपने फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले वन साइकिल निकालोगे, वन साइकिल के लिए क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय b। अब 360 कब होता है, जब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन या कॉस का होता है। ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, आंसर आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्रीज। यानी एक साइकिल 180 डिग्रीज पे कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या काम करना है, नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए क्या काम करोगे बेटा, रेंज डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ द वन साइकिल। तो रेंज कितनी है, -360 से 360, रेंज कैलकुलेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रेंज आ जाएगी 720। ठीक है, तरीका दोबारा देख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 360 माइनस एंड देन -360 विल गिव यू पॉजिटिव 720, डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ द वन साइकिल। आंसर ऑफ वन साइकिल क्या आई है आपके पास, 180 डिग्रीज। ठीक है। 720 डिवाइड बाय 180 अगर आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो पता चल गया मेरे पास जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो कितनी बनेंगी, दिस टाइम 4 बनेंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू जो -360 है यहाँ पे, उसे हम सब्सटीट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन में। तो मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स, अगर मैं -360 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मेरा आ जाएगा y इज इक्वल्स कॉस 2 × -360। ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है। तो 360 × 2 इज 720, सो कॉस -720 का आंसर आपके पास है 1। तो y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि 0 पे नहीं आ रही, 1 पे आ रही है, तो हम डायरेक्टली जो है, एक और हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। ये एक्सिस किसको शो करता है, 0 को। ये एक्सिस 0 को शो करता है हमारे पास। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स एक्सिस पे, -360। और -360 पे मेरा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -360 सब्सटीट्यूट जब हमने फंक्शन में किया तो आंसर आ रहा है y इज इक्वल्स टू 1। यानी 0, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस है, 1 होगा ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा मेरे पास, एट दिस पॉइंट। यहां से मेरे पास ग्राफ स्टार्ट होगा, और मैंने कितनी जो है साइकिल्स बनानी है, 4 साइकिल्स बनानी है। तो आप अपनी सिंपल 4 साइकिल्स प्लॉट कर दो।
1, 2, 3 और 4। ये नंबर ऑफ 4 साइकिल्स आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इसको ज्वाइन करना है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 1 से हुई थी। यहाँ से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपके पास, उसके बाद यहीं से दूसरी। अब आप यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, ये आपके पास ग्राफ ज्वाइन हो गए। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास साइकिल कंप्लीट हुई और ये, और उसके बाद फिर ये साइकिल आपके पास कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आप देखो, ये आपके पास हो गई बेटा cos थीटा की 1 साइकिल, देन दिस इज योर सेकंड साइकिल, देन दिस इज योर थर्ड साइकिल, और उसके बाद ये 4 साइकिल्स आपके पास कंप्लीट हो गई। अब हमें ये पता है इनिशियल वैल्यू क्या है, -360। सही। अब मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, जिसे कंफ्यूजन है बेटा एक दफा देख लो। इनिशियल वैल्यू थी -360। अब मुझे नेक्स्ट जो है वो एक साइकिल कितने पर कंप्लीट हो रही है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनिशियल वैल्यू में गैप, जो मेरा एक साइकिल का गैप है, यानी एक साइकिल 180 पे कंप्लीट होनी चाहिए, तो 180 के गैप से मेरे पास हर साइकिल आनी चाहिए। तो यहां पे मैं ऐड अप कर दूंगा 180 डिग्रीज को। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, सॉरी इट्स नॉट 270, इट्स -180 डिग्रीज। इट्स -180 डिग्रीज। अब ये जो -180 आया है, इसको -180 लिखना है। अब सेकंड साइकिल निकालने के लिए अगेन इसके गैप में 180 डिग्रीज को ऐड अप करना है, तो मेरा आंसर आएगा 0 डिग्रीज। उसके बाद ये जो 0 डिग्रीज आया है, इसमें मैंने अगेन 180 को ऐड करना है टू गेट द आंसर ऑफ द नेक्स्ट साइकिल जहां पे कंप्लीट हो रही है, तो 180 डिग्रीज हो गया। उसके बाद जो मेरा आंसर आया, इसके अंदर अगेन मैंने ऐड अप करना है 180 डिग्रीज, क्योंकि 4 साइकिल्स है ना मेरे पास, तो 4 दफा 180 ऐड हो गया, तो ये मेरे पास हो गया 360 डिग्रीज। सही। तो एक साइकिल कंप्लीट मेरे पास क्या हुई, पहली मेरे पास क्या थी इनिशियल, -360, तो ये आ गया -360। उसके बाद वैल्यू नेक्स्ट जो आई वो मेरे पास क्या आ गई, -180 आई है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -180। दैट्स योर -180 डिग्रीज। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 डिग्रीज। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी जहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये वो वैल्यूज हैं जो एक साइकिल पे, हर साइकिल कंप्लीट होने पे ये वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट वन -360 थी, ये वाली वैल्यू। उसके बाद फिर जो आई वो क्या आई, -180। उसके बाद आएगी 0, फिर आएगी 180 डिग्रीज, और लास्ट आएगी 360 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्रीज, और ये आ गया मेरे पास 360 डिग्रीज। सही। अब आपने क्या काम करना है, जीरो के ऊपर मैंने हमेशा कहा है कि आपने वाई एक्सिस प्लॉट करना है, तो आपने जीरो पे, या आपने अपना वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया जीरो के ऊपर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हम्म, अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकी बीच की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सेंटर वैल्यूज। तो ये -360 और -180 की सेंटर वैल्यू आपके पास क्या होगी, -270। ये हो गई। इसी तरह 0 और -180 के बीच में -90। सिमिलरली 0 और 180 के बीच में 90 पॉजिटिव। 180 एंड 360 के बीच में 270 डिग्रीज। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स की भी प्लॉट करते हैं, उनकी वैल्यूज भी जो है वो लिख रहे होते हैं, और जो सेंटर वैल्यूज, पीक पीक पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो भी हम इस तरीके से अपनी मार्क डाउन करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रीवियसली हमने जो है वो 3 क्वेश्चंस जो किए वो साइन कॉस और टेन के थे, साइन थीटा और कॉस थीटा के थे, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया 3 स्टेप्स हमने जो फॉलो की, जिससे आसानी के साथ हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। सेम 3 स्टेप्स जो है वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और उसी तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। बस एक चेंज उसके अंदर है, वो क्या है कि हमने यहाँ पे एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स में सीखा था। जब टेन थीटा का ग्राफ प्लॉट होता है, जहाँ पे इन्फिनिटीज आते हैं वहाँ एसिम्पटोट ड्रॉ होता है, तो यहाँ पे भी हम एसिम्पटोट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो स्टेप्स बताए गए हैं, उसी को फॉलो करेंगे बेटा। फर्स्ट स्टेप, 1 साइकिल निकालना है। तो एक साइकिल निकालने के लिए जिस तरह हमने देखा, साइन और कॉस के लिए हम 360 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल 360 पैंड होती है उसकी बेसिक। इसी तरीके से टेन थीटा की बेसिक साइकिल हमने देखा था कितने पैंड होती है, 180। तो हम 180 डिवाइडेड बाय बी करेंगे, ये याद रखना। साइन कॉस के ग्राफ में 360 डिवाइडेड बाय बी होता है,
और 10 के ग्राफ में 180 डिवाइड बाई बी होता है। तो 180 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 90 डिग्रीज। सही। अब नंबर ऑफ साइकिल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ साइकिल्स का सेम फॉर्मूला, रेंज डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ वन साइकिल। तो रेंज यहाँ पे क्या है, -180 से 180 हम रेंज चेक करेंगे तो ये होती है 360 डिवाइड बाय 90 डिग्री, हमारे पास आंसर आया वन साइकिल का। कैंसिलेशन करेंगे, 4 साइकिल्स आपके पास आएंगी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, इनिशियल जो वैल्यू होती है, जो लिमिट होती है, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं कहाँ पे, फंक्शन में। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो 4 है, ये 4 आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स को प्लॉट करते हैं, क्योंकि टेन थीटा में साइकिल्स के साथ साथ एसिम्प्टोट भी होते हैं। तो वो ये बताता है कि जो 4 है, या जो भी आंसर होगा वो ये बताएगा इतने ही नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी और इतने ही नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होंगे, दोनों सेम होंगे, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना इस बात को कि इतनी ही नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं और इतने ही नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स होते हैं। सही। अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -180। तो x इज इक्वल्स -180 आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन है y इक्वल्स 10 2 इंटू -180 डिग्रीज। तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 10 -360, क्योंकि 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -360, तो आंसर आ रहा है 0। अब इस ग्राफ के अंदर थोड़ा सा समझना चीज को। आप क्या काम करते हो, सबसे पहले आपने इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपको पता चल गई वो क्या है, -180, और इसका आंसर भी पता चल गया, वो क्या है, 0। साइन और कॉस के ग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे थे, अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना था स्टार्ट कहाँ से ग्राफ हो रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, या इस तरीके से हम ये देख रहे थे ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये चेक कर रहे थे। और क्या देख रहे थे हमने अपनी, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ साइकिल्स प्लॉट की, 3 है तो 3 साइकिल प्लॉट कर दी, 4 है तो 4 साइकिल। जैसे यहाँ 4 साइकिल थी तो हमने यहाँ पे इस तरीके से 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 4 साइकिल्स प्लॉट करती थी, रैंडम विदाउट मार्किंग एनी नंबर। उसके बाद फिर हमने एक एक साइकिल पे क्या क्या वैल्यू आ रही है कंप्लीट होने पे, ये हमने मार्क डाउन किया, फिर ये मार्क डाउन किया, और फिर इस तरीके से ये सारी वैल्यूज मार्क डाउन। टेन थीटा में थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्या है, टेन थीटा में अगर पहला आंसर मेरे पास 0 आया, सही, आपने खुद देखा, मैंने इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरा आंसर क्या है, 0 आया। अब मुझे अगेन आंसर, अपना जो नेक्स्ट आंसर चेक करना है, वो किस पे करना है, कि मेरा आंसर क्या होगा जिसपे अगेन आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपने ये देखा मेरा गैप जो है वो कितने का था, 90 का गैप चल रहा है। तो आप क्या करो, इनिशियल वैल्यू के अंदर एड अप कर दो। इनिशियल वैल्यू क्या थी, -180, इसमें क्या ऐड करो, अपना गैप 90 ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, -90 डिग्रीज। उसके बाद जो -90 आया, इसमें अगेन आप ऐड अप कर दो अपना गैप, यानी गैप का मतलब है जो वन साइकिल का आंसर है उसकी बात हो रही है, वो ऐड अप करो, आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद 0 में ऐड अप करो क्या, अगेन 90, तो आंसर क्या आएगा, 90। ठीक है। उसके बाद 90 में ऐड अप करो क्या, वन साइकिल का आंसर, तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्रीज। ठीक है। यही काम हमने सेम किया था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या था, ये देखो, यही सारा काम हमने इसके लिए भी किया था, कि जो इनिशियल वैल्यू थी, इसमें हम ऐड अप कर रहे थे वन साइकिल का आंसर 180 डिग्रीज। सही है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या था, ये जो आंसर्स मुझे पता चल रहे थे, ये आंसर्स पता चल रहे थे कि वन साइकिल की वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ रही है। सही है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम ये काम कर रहे थे। यहां पे जो काम करोगे वो क्या करोगे, पहला आंसर अगर मेरे पास 0 आया है, जैसे ये 0 आया है, तो नेक्स्ट जीरोस कौन सी वैल्यू पर आएंगे, ये याद रखना। ठीक है। तो ये 0 मेरे पास आया, y इज इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे आया था, -180 पे आया था। ठीक है। अब आपने -180 पे जो है वो 0 आंसर आया था, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए आपने ये देख लिया कि ये सारी वो वैल्यूज है जिसमें आंसर आपके पास जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा, -90 पे, 0 पे, 90 पे, 180 पे। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, इन सारी वैल्यूज पे आपके आंसर जो है वो 0 आ रहे होंगे y के। जब आप x की वैल्यू -90 रखोगे,
एक्स की वैल्यू -90, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 90 और एक्स की वैल्यू 180, ये सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में 10 2x की जगह पे, तो आपको सारे आंसर जीरो मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई -180 पे जीरो है, नेक्स्ट वैल्यू -90 पे मेरे पास जीरो है, उसके बाद मेरे पास जीरो पे जीरो है, उसके बाद 90 पे मेरे पास आंसर जीरो आएगा, उसके बाद 180 डिग्रीज पे मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ये अच्छा, ये तो आपको नंबर ऑफ साइकिल्स का तरीका पता चल गया। अब एसिम्पटोट्स कहाँ प्लॉट होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना, जो ये दो जीरोस हैं, जो दो जीरोस के पॉइंट हैं, इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमेशा एसिम्पटोट होगा। इनका सेंटर पॉइंट क्या होगा, हमेशा एसिम्पटोट होगा, ये याद रखना। सही है, दो जो आपने जीरोस निकाले, जैसे 180 -180 और -90 पे जीरो है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इस पे आंसर हमेशा क्या होगा, इस आंसर पे हमेशा एसिम्पटोट बनेगा। तो -180 -90, आंसर क्या हो गया, -270 डिवाइडेड बाय 2, तो -135 पे ये आ गया -135, -135 पे आपका पहला एसिम्पटोट आएगा। इसी तरह यहाँ पे इनके सेंटर पॉइंट -45 पे आपका एसिम्पटोट आएगा, देन 45 पे एसिम्पटोट आएगा, और देन 135 पे आपका एसिम्पटोट आएगा। तो एसिम्पटोट हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा, ये एक एसिम्पटोट आ गया बेटा, स्ट्रेट लाइन होती है एसिम्पटोट, आपको पता है। सही है, इसी तरीके से ये आपके पास होगा 45 पे एसिम्पटोट आएगा, -45 पे फिर 45 पे एसिम्पटोट आपके पास है, एंड देन 135 पे आपके पास एसिम्पटोट है। राइट, अब आपने ये देखना ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपने चेक किया -180 से -135, तो जब -180 और -135 की कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्राफ ऊपर की तरफ आपका जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। देन आपके पास -135 और -90 के बीच में आप चेक करोगे तो ग्राफ इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास पॉइंट है, उसके बाद यहीं से ग्राफ दोबारा ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप -90 और -45 पे चेक करते हो कि सेंटर वैल्यूज, या इनके बीच की कोई भी वैल्यू चेक करते हो, -90 और -45 की बीच की कोई भी वैल्यू चेक करते हो, माइनस फॉर एग्जाम्पल -70, -55, -50, कोई भी वैल्यू चेक करते हो, तो इस पे आंसर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद अगेन इस तरीके से ग्राफ अपने पैटर्न को फॉलो करेगा, फ्रॉम -45 to 0, ग्राफ इस तरीके से आएगा, फिर ये ग्राफ आएगा, देन 90 और 45, ये इसके आपके पास जो है वो ग्राफ किस तरह फॉलो करेगा बेटा, लाइक दिस, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे बेटा ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ आएगा, ये ग्राफ अपना पैटर्न फॉलो करेगा। सिमिलरली 135, ये 135 है बेटा, 135 और 180 के बीच में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये ग्राफ अपनी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अब अगर हम अपनी काउंटिंग करते हैं तो आप देखो, ये 1 साइकिल है, ये 2 साइकिल्स, 3 साइकिल्स और हाफ मिलके टोटल 4 साइकिल्स आपके पास यहाँ पे, टोटल 4 साइकिल्स आपके पास बन गए बेटा। सही, तो इस तरीके से हम अपना टेन थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं। बस याद रखना स्टेप्स वही फॉलो करने, 1 साइकिल, बस होगा फर्क क्या, 180 से डिवाइड होगा बी, फिर नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये जो भी आंसर आएगा ये बताएगा नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी बनेंगी और एसिम्पटोट्स कितने आएंगे। जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगी उतने ही एसिम्पटोट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो आपने इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको पता चल गया आंसर जीरो आ रहा है, तो आपने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें आंसर जीरो आएगा। सही है, जिसपे y का आंसर जीरो, जैसे अभी 180 पे -180 पे आंसर y का जीरो है, तो नेक्स्ट x की वैल्यू पे कौन सी x की वैल्यू ऐसी होगी जिसमें y का आंसर जीरो आएगा, तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपका 1 साइकिल का आंसर है उसे ऐड अप करते जाओ। तो -180 में 90 ऐड किया तो -90 पे आंसर जीरो आएगा, उसके बाद जो -90 आया उस पर अगेन 1 साइकिल का गैप 90 ऐड करो तो जीरो पे आंसर जीरो आएगा। उसके बाद जब x की वैल्यू, ये आपके पास जो है वो जीरो में 90 ऐड करोगे गैप अगेन, तो 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री जब आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे तो अगेन आपका आंसर y का जीरो आएगा। इसी तरह ये 90 आया, इसमें अपना 1 साइकिल का गैप 90 ऐड अप किया तो 180 आ गया, 180 जब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे अगेन आपका y का आंसर जीरो आ रहा होगा। जब आपने सारे जीरो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, -180 -90 0 90 और 180, इनकी जो सेंटर वैल्यूज हैं ये एसिम्पटोट्स आती हैं।
ठीक है, हर दो जीरो के बीच में एग्जैक्ट सेंटर जो होता है वो एसिम्प्टोट ड्रॉ करता है। -90 और जीरो के बीच में ये एसिम्प्टोट आ गया -45, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स 10 to x, और आपके पास लिमिट उसने दी है -90 से 90। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करोगे, वन साइकिल निकालने के लिए 180, क्योंकि 10 थीटा का ग्राफ है, सो 180 डिवाइडेड बाई बी, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, विच विल गिव यू 90 डिग्रीज। सही, यानी 90 डिग्री के गैप से आपने जो है वो एक साइकिल बनानी है अपनी। सही। नंबर ऑफ साइकिल्स अब आप निकालोगे, नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाय आंसर ऑफ द फर्स्ट साइकिल, आंसर ऑफ द वन साइकिल। ठीक है, आंसर लिख दिया मैंने डायरेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में आंसर ऑफ द वन साइकिल होता है। सो -90 से 90 का कितना गैप है, कितनी रेंज है, 180 डिग्रीज, डिवाइडेड बाय आंसर मेरे पास जो आया वन साइकिल का वो क्या, 90। तो अब आप इसे कैंसिल करोगे तो इसका मतलब है आपकी दो साइकिल्स यहाँ पे बनेंगी। दो साइकिल्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइकिल्स भी यहाँ पे कितनी होंगी, दो होंगी, और एसिम्प्टोट्स जो होंगे वो भी मेरे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी, दो एसिम्प्टोट्स मेरे पास आ रहे होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, आपने इनिशियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की वैल्यू हम इनिशियल हमारे पास क्या है यहाँ पे, -90, ये -90 सब्स्टिट्यूट करोगे टू गेट द आंसर ऑफ y। तो x की वैल्यू जब -90 सब्स्टिट्यूट की तो y का आंसर आ जाएगा 10, 2 × -90, तो ये हो जाएगा 10 -180 डिग्रीज। सो 10 -180 डिग्रीज का आंसर आ गया 0। तो y का आंसर आपके पास आ रहा है 0। अब आपने ये देखा कि मेरी पहली वैल्यू जो थी, सही है, इसे थोड़ा सा समझना, अगर कंफ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है। हमने जब x की वैल्यू -90 रखी इनिशियल वैल्यू, तो मेरा y का आंसर क्या आया, 0। ठीक है, अब मुझे x की और वैल्यूज ऐसी चाहिए जिन सब पे मेरा y का आंसर क्या है, 0 आ रहा हो, जिन सारों पे मेरा y का आंसर क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ये याद रखना, अभी मेरे पास x की सिर्फ एक वैल्यू है जिसपे मेरा आंसर 0 आया है, जो हमने फाइंड आउट की। अभी मुझे x की और सारी वैल्यूज चाहिए जिसपे सब पे आंसर क्या आ रहा हो, मेरा 0 आ रहा हो। तो आप उसके लिए क्या काम करोगे, जो भी इनिशियल आंसर आया है, दो, जो भी मेरे पास इनिशियल आंसर है, यानी x की वैल्यू क्या है, -90, इसमें ऐड अप करो। क्या ऐड करोगे, वन साइकिल का आंसर हमेशा। तो वन साइकिल का आंसर, अब यहाँ पे 90 हो, 180 हो, जो भी आंसर हो वो ऐड अप कर देना। तो -90 में यहाँ पे 90 है, तो आंसर ये आ गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा, एक्स का 0। यानी पहली वैल्यू जब एक्स की -90 थी उस पे आंसर 0 आया, अब एक्स की वैल्यू 0 पे वाई का आंसर 0 आएगा। अब जो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की निकालनी है उसमें क्या करोगे, जो 0 आया इसमें ऐड कर दो क्या, अगेन वन साइकिल का गैप, 90 डिग्री, तो आंसर क्या आ गया, 90। तो हमें ये पता चल गया कि ये वो तीन वैल्यूज हैं, -90, 0 और 90, जिन पे आपके पास x के जो आंसर्स आएंगे, y के जो आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 आंसर्स होंगे। अच्छा ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया भाई कि मेरा एक x की वैल्यू -90 पे आंसर 0 है, क्योंकि ये जो x एक्सिस है ये किसको शो कर रहा है, 0 को भी शो कर रहा है मेरे पास। सही, तो -90 पे आंसर 0 आ रहा है, 0 पे आंसर 0 आ रहा है, और 90 पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। अब जब आपको जीरोस की वैल्यूज पता चल गई, कौन कौन से आंसर पे मेरा जो है y का आंसर 0 है, वो आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब जो दोनों वैल्यूज है जिन पे 0 आ रहा था, इनका एग्जैक्ट सेंटर फाइंड आउट करो, विच विल बी योर एसिम्प्टोट एज पर द डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बताया था, जब दो जीरोस के बीच में आप एग्जैक्ट सेंटर निकालते हो, वो क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। सिमिलरली इन दोनों का जो होगा, ये -45 है, इन दोनों का जो होगा ये क्या होगा, -45। ये तो हो गया -45, और ये हो जाएगा +45, 0 और 90 के बीच में +45। ठीक है, तो इनकी जो एसिम्प्टोट्स हैं वो आप ड्रॉ कर दोगे। ये एसिम्प्टोट आ गया, ये एसिम्प्टोट आपके पास आ गया। ठीक है, ये खैर 45 डिग्रीज है। तो स्टेप्स बस आपने याद रखने हैं क्या, कि आपने वन साइकिल निकाली, देन नंबर ऑफ साइकिल्स आपने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद आपने जो है वो इनिशियल वैल्यू जो भी है वो उठा के सब्स्टिट्यूट की,
साइन कॉस में भी यही काम करते थे, टेन में भी यही काम करेंगे। तो उससे आपको आंसर मिल गया y इज इक्वल टू जीरो। अब आपने देखा कौन कौन सी ऐसी x की वैल्यूज हैं जिसपे y के आंसर जीरो आएंगे। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, वो इनिशियल वैल्यू -90 थी, उसमें आपने गैप ऐड किया +90 का, तो आंसर जीरो आ गया। उसके बाद ये जो जीरो आया इसे यहाँ लिखा, और इसमें आपने अगेन गैप ऐड किया +90 का, तो आपको पता चल गया 90 डिग्रीज। ठीक है, हमें ग्राफ भी प्लॉट कहाँ से कहाँ तक करना था, -90 से 90, तो आपने -90 से 90 तक ग्राफ प्लॉट किया। अब आप क्या करोगे, -90 से -45, इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो इसमें आप देखोगे -90 और -45 की कोई भी बीच की वैल्यू ले लो, लेट सपोज -60 ले लो या -75 ले लो, कुछ भी। तो आप देखोगे कि आपके सारे आंसर्स पॉजिटिव आ रहे होंगे, राइट। तो ग्राफ आपका इंक्रीज कर रहा होगा लाइक दिस, ये ग्राफ मेरा इंक्रीज करेगा। देन -45 से जीरो के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, -35 ले लो, -25 ले लो, -10 ले लो, कुछ भी, तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी बट नेगेटिव में इंक्रीज हो रहे होगा। सही है, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा लाइक दिस। सही, और 0 से 45 की वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव इंक्रीज करेंगी, और फिर 45 से 90 आपके पास अगेन नेगेटिव इंक्रीज करेगा लाइक दिस। ठीक है, अब हमने ये सीखा था, जो जीरो होता है इस पे आप अपना मेन एक्सिस ड्रॉ करते हो, तो हम यहाँ पे एक्सिस अपना ड्रॉ कर देंगे, जो मेन आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। तो आप ये देखो, वन कंप्लीट साइकिल जो प्लॉट हुई, ये वन साइकिल कंप्लीट हुई, और हाफ मिलके दो कंप्लीट साइकिल्स आपके पास यहाँ पे प्लॉट हो गई। तो इस तरीके से आपने अपना 10 2x का ग्राफ प्लॉट किया इन बिटवीन द रेंज ऑफ -90 टिल। अब बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन की। अभी तक हमने दो मॉडिफिकेशन सीख ली, फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड एंड द सेकंड वन इज न्यू पीरियड। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विच इज नोन एज ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर बेटा बहुत आसान है, सही है। इसमें मैं आपको सिर्फ जो है वो टेक्निक बता देता हूँ कि आप उसे किस तरीके से प्लॉट करोगे, बस ये थोड़ा सा समझना चीज को। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन आता है वाई, अच्छा आपको ये पता है ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो क्या काम करता है, इसे थोड़ा समझा। ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो क्या करता है, आपके ग्राफ को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। पूरे ग्राफ को क्या करता है, अपवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसमें लेट सपोज क्वेश्चन आता है y इज इक्वल साइन एक्स प्लस वन, सही है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ऑलरेडी हम डिटेल में जो है वो न्यू पीरियड को डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसमें मैं सिंपल आपको एक चीज ये बता देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, अपना एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, वाई एक्सिस की अभी बात नहीं कर रहा, सिंपल एक्स एक्सिस प्लॉट करना है। और इस चीज को आपने ये जहन में रख लेना है कि ये एक्स एक्सिस की लाइन जो है, जब भी ट्रांसलेशन वेक्टर, क्योंकि ट्रांसलेशन वेक्टर हमें ये पता है एक ऐसा नंबर होता है जो अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो आपने खुद ही इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर लोगे ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, अगर कोई नंबर अलग से ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है। तो जो भी नंबर आपके पास ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है वो इस एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, +1 है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब लेट सपोज आपने सिंपल यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ था जिसमें आपने एडिशन किया। तो साइन एक्स का जो ग्राफ था उसमें होता क्या है, नॉर्मल ग्राफ होता है साइन एक्स का, या आप प्लॉट करते हो या आपके पास ग्राफ आ गया लाइक दिस, ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब साइन एक्स का जो ग्राफ है उसके अंदर एक्सिस हमारे पास इस तरीके से प्लॉट है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई जो है वो न्यू पीरियड या कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं फिलहाल। ये आपके पास सिंपल है, एक्सिस आपको पता चल गया ये क्या है, +1 है। ठीक है, अब हमारे पास जो, समझना बात को, जो आपके पास एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड अगर साइन एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्या है, 1 है, एज पर द डिस्कशन जो हमने पहले डिस्कस किया था, 1 है यहाँ पे। आप क्या करोगे इस 1 के अंदर, अच्छा अब आपको ये पता है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल जाता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर नहीं है, तो आप एम्पलीट्यूड क्या लिखते हो, आप सिंपल एम्पलीट्यूड लिखते हो, ये मेरे पास है 1 अपर पीक और लोअर पीक है -1, दैट्स इट, ये एम्पलीट्यूड होता है एज वी हैव डिस्कस जब हम एम्पलीट्यूड पढ़ रहे थे। अब क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड हुआ और एडिशन हो रही है यानी +1, तो आप क्या करोगे, इन नंबर्स में ऐड करोगे +1। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें ऐड अप कर दिया, 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया लाइक दिस। अब आपके आंसर क्या बन गए, 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू
और ये आपके पास वन प्लस माइनस माइनस, तो वन माइनस वन हो गया जीरो। तो इन शॉर्ट, तो आपके पास यहां पर आप ये देखो, वन प्लस वन आंसर आया था टू, ठीक है, वन प्लस माइनस वन ये आंसर आया जीरो। ये डिनोट कर रहा है आपके पास मैक्सिमम पीक को, और ये डिनोट कर रहा है आपके पास मिनिमम पीक को, राइट। तो अब मैं यहां से इस को रिमूव करता हूं। हमारे पास जो पीक्स के नए आंसर हैं वो क्या हैं, टू, और ये क्या है, जीरो। ये आपके पास जो है वो सिंपल ट्रांसलेशन वेक्टर आपका प्लॉट हो गया, दैट्स इट। सो ट्रांसलेशन वेक्टर की जो प्लॉटिंग होती है वो बेसिकली आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करना होता है, बिकॉज ग्राफ इज गोइंग टू शिफ्ट ईदर अपवर्ड और इट्स गोइंग टू शिफ्ट डाउनवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, और इसको शिफ्टिंग को जो शो किया जाता है वो वाई एक्सिस की वैल्यूज पे शो किया जाता है, तो आप इस तरीके से उसे चेंज कर दोगे, राइट। अब आते हैं आपके पास एक और क्वेश्चन की हिंट ले लेते हैं। लेट सपोज इफ वी हैव वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस थ्री, सही है। अब इसमें बिल्कुल जनरल हम बात करते हैं फिलहाल। मैं आपको जो है वो नॉर्मल ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपके पास जो है वो कॉस थीटा का ग्राफ है। ठीक है, यहां से हम जो है वो इसे, ये आ गया और ये आ गया। ये कॉस थीटा का नॉर्मल बिल्कुल आपके पास ग्राफ है जैसे हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है, ये कॉस थीटा का ग्राफ हो गया। अभी हम इनर वैल्यूज को, हमें पता है एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो है, 90 है, 180 है, 273 सी, ये हमें पता है, सही। अभी हम बेसिक्स बात करते हैं बिल्कुल। मैंने आपसे सबसे पहले क्या कहा कि ये जो आपके पास होता है ट्रांसलेशन वेक्टर, इसको आप उठा के, सिंपल ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, तो ये आपने यहाँ पे उठा के मार्क डाउन कर दिया, ये मेरे पास माइनस थ्री है, ये आपने मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये क्या थी, टू थी, यानी एम्पलीट्यूड यहाँ पे टू है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू भी देखनी है और मिनिमम भी देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या होगी, टू। इसी तरह मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस टू होगी, सही है। ये हमें पता ही है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे टू होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस टू होगी बिकॉज ऑफ दिस टू। ठीक है, अब इसमें आप क्या करो, माइनस थ्री को ऐड कर लो, सो इट विल बी प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री। अब इसका आंसर चेक करो क्या आ रहा है, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, ये हो गया। एंड माइनस टू एंड प्लस माइनस माइनस, सो माइनस टू एंड माइनस थ्री विल गिव यू माइनस फाइव। तो यहां पे आपको जो मैक्सिमम वैल्यू पता चली, दैट्स माइनस वन ओवर हियर, और जो मिनिमम आपको वैल्यू पता चली वो आपको पता चल गई माइनस फाइव। दिस इज हाउ यू प्लॉट योर ट्रांसलेशन वेक्टर, दैट्स इट। और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल आपने वाई एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करना है, राइट। अब बात करते हैं आपके पास एक और क्वेश्चन की। लेट से क्वेश्चन के अंदर आता है y इज इक्वल्स थ्री साइन एक्स प्लस टू, मेरे पास आ गया। अब आपने सिंपल क्या किया, एक्स एक्सिस प्लॉट किया, ठीक है। एक्स एक्सिस किस चीज को डिनोट करेगा दिस टाइम, प्लस टू को, क्योंकि ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस टू है, इसको डिनोट कर दिया। अब आपने सिंपल अपना ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ एक्सिस का कैसे होता है, साइन एक्स का, सॉरी, ऐसे ग्राफ होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें जो है वो ये देखना है कि हमारी पीक्स क्या है, ये मैक्सिमम पीक है ये मिनिमम पीक है। बिकॉज ऑफ दिस थ्री, मैक्सिमम पीक होगी थ्री और मिनिमम पीक होगी माइनस थ्री। ठीक है, तो मैक्सिमम पीक की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है यहाँ पर, थ्री, और मिनिमम पीक की वैल्यू है माइनस थ्री। इसमें आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड अप करोगे, तो प्लस टू एंड प्लस टू, सो थ्री प्लस टू इज फाइव एंड माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन। तो मैक्सिमम पीक आपको पता चल गई फाइव और मिनिमम पीक पता चल गई माइनस वन, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टेन ग्राफ का। सो इट्स y इज इक्वल्स टू टेन एक्स माइनस फोर, सही है। अब आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सिंपल एक्स एक्सिस, अच्छा ये वाई एक्सिस भी यहाँ पे प्लॉट करते हैं क्योंकि यहाँ एसिम्पटोट्स की बात हो रही है ताकि कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। तो दो एसिम्पटोट्स होते हैं, आपको पता है, जिस तरीके से जीरो से 360 के बीच में दो एसिम्पटोट होते हैं। द फर्स्ट वन बेसिक ग्राफ है क्योंकि 10x का बेसिक ग्राफ है बिल्कुल। और ग्राफ हम बना लेते हैं, ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस, ये ग्राफ आएगा, देन ग्राफ विल बी लाइक दिस एंड देन दिस वन, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, ये टेन थीटा का ग्राफ है। अच्छा, अब ये जो एक्स एक्सिस है ये किस वैल्यू को डिनोट करता है, द वैल्यू ऑफ द ट्रांसलेशन वेक्टर।
तो ये -4 को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या आप लिख दोगे? उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है द टर्निंग पॉइंट अबव एक्स एक्सिस, मिनिमम वैल्यू होती है द टर्निंग पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, टेन थीटा के अंदर। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इनिशियली अगर मैं देखूं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम द एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इनिशियली 2 है और मिनिमम वैल्यू इनिशियली -2 है। इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा अपना ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ये हो जाएगा +-4 और ये हो जाएगा +-4। तो 2 - 4 will give you -2 and -2 - 4 will give you -6. So the maximum value which is above x-axis is -2 and the minimum value which is below x-axis is -6. The turning points. तो इस तरीके से हम अपने ट्रांसलेशन वेक्टर को जो है वो मार्क डाउन करते हैं ऑन दी y axis।